दरिद्र के साथ करूंगा। पिता के ऐसे कुट वचन सुनकर सुमति बहुत दुखी हुई और बोली, हे पिता, मैं आपकी कन्या हूँ, सब प्रकार से अधीन हूँ, आपके आश्रय हूँ, आप जैसा चाहो वैसा करो। राजा रंक कुट दरिद्र अथवा जिसके भी साथ मेरा विवाह कर दो, पर मेरा यह अटल विश्वास है कि मैं जो मेरे भाग्य में लिखा है, अर्थात जो भाग्य में लिखा है वही होगा। मनुष्य अनेकों प्रकार के मनोरथ की कामना करता है, लेकिन उसे वही प्राप्त होता है जो भगवान लिखित लेख भाग होता है। मनुष्य को उसके कर्म के अनुसार फल प्राप्त होता है, क्योंकि कर्म करने में मनुष्य तंत्र है, किंतु फल की प्राप्ति में ईश्वर के अधीन है। अपनी कन्या के ऐसे कठोर वचन सुनकर ब्राह्मण बहुत ही क्रोधित हो गया और घृणित पर वह अग्नि से प्रज्वलित होकर भड़क उठी। वास्तव में उस ब्राह्मण ने अपनी पुत्री का विवाह एक कुठी के साथ कर दिया और क्रोध होकर पुत्री से कहा, देखना कि केवल भाग्य के बल पर क्या होता है। अब वह पुत्र तेरा पति होगा, कोढ़ी तेरा पति होगा, जाकर उसके साथ अपने कर्म का फल भोग। पिता के ऐसे निर्दयी वचन सुनकर पुत्री बहुत दुखी हुई। वह मन में विचार करने लगी, मेरा घोर दुर्भाग्य है जिस कारणवश मुझे ऐसा पति प्राप्त हुआ है। अपने दुर्भाग्य और दुख पर इस प्रकार दुखी होती संताप में व्यतीत थी। उस निर्धन ब्राह्मण की कन्या ऐसी दुखद दशा देखकर भगवती देवी दुर्गा पर पुण्य प्रभाव वश प्रकट हो गई। उस ब्राह्मणी सुमति से बोली, हे दुर्घात देवी ब्राह्मणी, मैं तेरे ऊपर प्रसन्न हूँ, तो मुझसे मनवांछित वर मांग ले। मैं प्रसन्न होकर मनवांछित वरदान देती हूँ। देवी भैया आ गया दूध, आ गया दूध, सोनू कहते हैं। देवी भगवती दुर्गा के ऐसे वचनों को सुनकर ब्राह्मणी कोताहल पूर्वक पूछने लगी, हे देवी, आप कौन है तथा मेरी किस सेवा से प्रसन्न है? कृपा कर वृत्तांत स्पष्ट कीजिए। भगवती दुर्गा ने ऐसे कहते ही, मैं आदिशक्ति हूँ, मैं ही सरस्वती विद्या भवानी दुर्गा हूँ। मैं प्राणियों के चित्त कर्म से प्रसन्न होकर उनके दुख दारिद्र्य का नाश करती हूँ तथा उन्हें सुख ऐश्वर्य प्रदान करती हूँ। ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे पूर्व जन्मों के पुण्य प्रभाव वर्ष प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे पूर्व जन्म के जीवन चरित्र को बताती हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। अपने पूर्व जन्म में तुमने एक भील की अत्यंत पतिव्रता पत्नी थी। एक दिन तुम्हारे पति ने चोरी की और चोरी करने के अभियोग में तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़कर बंदी गृह में डाल दिया। सिपाही ने कैद खाने में तुम दोनों को भोजन नहीं दिया। उस समय नवरात्र काल था। इसी प्रकार नवरात्र की अवधि में तुम दोनों ने कुछ नहीं खाया और न जल ही पिया। 9 दिनों तक निराहार रहने के कारण तुम्हारे द्वारा नवरात्र व्रत का पालन हो गया है। ब्राह्मणी, तुम्हारे पूर्व जन्म के किए हुए इस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मनवांछित वर देने के लिए प्रकट हुई हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो वह मुझसे मांग लो। इसी प्रकार देवी दुर्गा के कहे वचनों के अनुसार देवी को ब्राह्मणी ने भक्ति पूर्वक प्रणाम किया और कहा, हे देवी, आपको हमारा बारंबार प्रणाम है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप कृपा करके मेरे पति को कुष्ठ रोग से मुक्त कर दो। ब्राह्मणी के ऐसा निवेदन करने पर देवी दुर्गा ने कहा, ब्राह्मणी, उन दिनों में तुमने जो नवरात्र व्रत पालन किया है उसमें से अपने एक दिन का व्रत का फल तुम अपने पति को दे दो। वे कुष्ठ रोग से मुक्त हो जाएंगे, उन्हें अर्पित कर दो। मेरी प्रभाव शक्ति से तुम्हारा पति कुष्ठ रोग से मुक्त होकर स्वर्ण के समान कीर्तिमान हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा। भगवती दुर्गा के ऐसे प्रिय वचन सुनकर ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई। अपने पुनः पति को निरोग करने के लिए उसने कहा, तथास्तु ठीक है। उसके पति को निरोग करने के लिए कहा, तथास्तु ठीक है। ब्राह्मणी के ऐसा कहते ही भगवती दुर्गा के प्रभाव शक्ति से ब्राह्मणी के पति का शरीर कुष्ठ रोग से रहित होकर अत्यंत कीर्तिमान हो गया। उसके पति की काया इतनी तेजस्वी हो गई कि उसके सामने चंद्रमा की कीर्ति भी क्षीण प्रतीत होने लगी। पति के मनोहर शरीर को देखकर ब्राह्मणी ने देवी दुर्गा को अत्यंत पराक्रमी समझा। वह देवी की स्तुति करती हुई कहने लगी, हे देवी दुर्गे दुर्गत नाशिनी, अर्थात आप दुर्गति को दूर करने वाली, हे त्रिलोक संताप हारणी, अर्थात आप तीनों लोकों का संताप हरण करने वाली, हे देवी दुर्गे सर्व दुख हरणी,
अर्थात आप संपन्न दुखों का नाश करने वाली हैं। हे दुर्गे, आरोग्य दायिनी अर्थात रोगी प्राणियों को आरोग्य देने वाली, प्रसन्न होने पर आप मनवांछित वरदायिनी हैं तथा सर्व दुष्ट सहकारिणी हैं अर्थात दुष्ट मनुष्यों का नाश करने वाले हैं। देवी दुर्गे, आप ही संपूर्ण जगत की माता तथा पिता हैं। हे मातेश्वरी अम्बे, माँ जगदम्बे, मुझ निरपराध अवला को मेरे पिता के कुष्ठ रोगी के साथ विवाहित कर गृह से निकासित कर दिया। हे देवी दुर्गे, आपकी ही कृपा से करके इस विपत्ति रूपी समुद्र से मेरा उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ, मुझ दीन अवला की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इसी प्रकार भक्ति भाव सहित उस ब्राह्मणी सुमति देवी की अनेकों प्रकार स्तुति की। देवी उसकी स्तुति से पूर्ण संतुष्ट और प्रसन्न होकर कहने लगी, हे ब्राह्मणी, तेरे उद्दालक नाम का जितेंद्रिय धर्मात्मा कीर्तिवान वैभवशाली यशस्वी पुत्र शीघ्र ही प्राप्त होगा। इस कथन के पश्चात भगवती दुर्गा ने उस ब्राह्मणी से पुनः कहा, हे ब्राह्मणी, यदि तेरे कोई अन्य इच्छा हो, कामना हो, तो मैं यह भी पूर्ण करने के लिए तैयार हूँ। तुम पुनः मुझसे मनवांछित वर मांग सकती हो। भगवती दुर्गा के ऐसे वचन सुनकर सुमति बोली, हे जगत माता देवी दुर्गे, आप मुझ पर कृपालु एवं प्रसन्न है, कृपा कर नवरात्र व्रत का पूर्ण विधि विधान बतलाइए। हे दीन हितकारिणी, जिस विधि से नवरात्र व्रत धारण करने और पालन करने से आप प्रसन्न होते हैं, कृपा व विधि फल सहित से विस्तार मुझे बताने की कृपा करे। इसी प्रकार ब्राह्मणी के भक्ति पूर्ण निवेदन को सुनकर भगवती दुर्गा बोली, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें सर्व पाप नाशनी पुरुषोत्तम नवरात्र व्रत की विधि बताती हूँ। इसके श्रवण मात्र से संपूर्ण पापों को नाश होकर मोक्ष को प्राप्त होता है। अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिनों तक विधि विधान सहित इस व्रत का पालन करना चाहिए। यदि पूर्ण दिवस से पूरे दिन का व्रत संभव नहीं है तो एकाहारी होकर अर्थात दिन में एक बार आहार करके भी व्रत का पालन करे। वेद पाठी ब्राह्मणी से परामर्श लेकर घट स्थापित किया जाए, मिट्टी की वाटिका बना कर उसमें जौ बोकर अंकुरित जो प्रतिदिन जल से सींचे। देवी महाकाली, महालक्ष्मी तथा महासरस्वती देवी की प्रतिमाएं बनाकर नित्य प्रति इसकी विधि सहित पूजा की जाए। रक्त पुष्प लाल कनेक से देवी की पुष्पांजलि दे तथा अर्घ्य दे। भगवती दुर्गा को बिजोरा के पुष्पों से अर्घ्य देने से रूप सौंदर्य की प्राप्ति होती है। जयाफल से अर्घ्य देने से यश की कीर्ति प्राप्त होती है तथा दाक से अर्घ्य देने से अभिष्ट कार्य सिद्धि की प्राप्ति होती है। धामी फल आंवले से अर्घ्य द्वारा सुख संपत्ति, कदली केले से अर्घ्य देने पर उत्तम अलंकार तथा आभूषणों की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार पुष्पों तथा फलों से दुर्गा जी को अर्घ्य देकर विधि विधान सहित हवन करना चाहिए। गेहूं, तिल, जौ, विलंब, नारियल, दाक, खांड, शहद, घी, कंदव इत्यादि सब हवन करे। गेहूं से हवन करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर तथा चंपा के पुष्पों से हवन करने से धन्य वैभव को प्राप्त होता है। विलंब पात्रों से हवन द्वारा तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से हवन करने से यश कीर्ति प्राप्त होती है तथा केले से हवन करने से पुत्र प्राप्त होता है। कमल से राज, सुख और सम्मान प्राप्त होता है। दाक से हवन करने से मनवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। नवरात्र व्रत धारण कर उनका पालन करने वाला धर्मात्मा मनुष्य इस प्रकार विधि विधान सहित हवन करके आचार्य को प्रणाम करने तथा यश की सिद्धि से नियमित आचार्य को दक्षिणा दान करे। यह संशय रहित ध्रुव सत्य है कि विधि विधान सहित जो मनुष्य इस महाव्रत का पालन करते हैं उनके संपूर्ण मनोरथ सिद्ध होते हैं। नवरात्र व्रत की 9 दिनों की अवधि से जो कुछ भी दान पुण्य किया जाता है उसका कोटि गुना फल प्राप्त होता है। इस नवरात्र के पालन करने से ही अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। ब्राह्मणी, इस उत्तम व्रत को जो मनुष्य समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, तीर्थ स्थान में, मंदिर या घर या पवित्र एकांत स्थल पूजा घर में ही विधि विधान सहित पालन करे। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इसी प्रकार ब्रह्माणी को नवरात्र की विधि विधान और महात्म फल तथा बताकर भगवती दुर्गा अंतर्धान हो गई। ब्रह्मा जी बोले, बृहस्पति, जो पुरुष इस स्त्री
अथवा स्त्री इस व्रत की विधि विधान सहित भक्ति पूर्वक पालन करते हैं, वे श्लोक में समस्त सुख को प्राप्त कर अंत में दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं। बृहस्पति, मैंने इस दुर्लभ नवरात्र व्रत को संपूर्ण महत्तम सहित तुम्हें बताया है। ब्रह्मा जी के ऐसे प्रिय वचन श्रवण कर बृहस्पति जी आनंद और हर्ष ऋतिक से रोमांचित हो गए तथा बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी से निवेदन किया है, ब्रह्मा जी, आपने अत्यंत कृपा करके मुझे अमृत के समान मोक्षदायिनी नवरात्र व्रत का महात्म सुनाया है। प्रभु, आपके अतिरिक्त और कौन इस महात्म का श्रवण लाभ दे सकता है। आपको बारंबार प्रणाम है। ब्रह्मा जी बोले, है बृहस्पति, आपने समस्त प्राणियों का कल्याण करने वाले इस अलौकिक नवरात्र का महात्म पूछा, अतएव आप धन्य हैं। आधा शक्ति भगवती दुर्गा समस्त लोकों का पालन करने वाली है। देवी दुर्गा के महात्म और प्रभाव के संपूर्ण स्वरूप को जान पाना संभव है। बोल दुर्गे मैया। ये नौ के नौ की व्याख्या लिखे सारी पढ़ो ना, कोई बात नहीं, आ गया सारा वो उसमें। हाँ, इतने वीडियो बना ये दादी देगी तुमसे बेचारी, उसके दिनेश की माँ। जब चंड और मुंड नाम के दो आताई दैत्यों से तीनों लोग सहस्त्र हो गए तो देवी दुर्गा ने चंडिका देवी के रूप में अवतार लेकर चंड और मुंड दोनों दैत्यों का उनकी सेना सहित संहार किया तथा देवताओं को पुनः स्वर्ग को अधिपति बनाया। बोल दुर्गे मैया की जय। बोल देवी बेटे की जय। जय दुर्गा।